नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज एक बार फिर जिक्र होगा आयशा, जो अहमदाबाद की एक बच्ची थी जिसने इंतहाई कदम उठाया और जिसके बाद उसके वीडियो और उसके वालिदैन से उसकी बातचीत इतनी ज़्यादा देखी गई और इतना ज़्यादा उसको लेकर चर्चा होता रहा है कि इसको लेकर अब ये एक मुहिम शुरू हो गई है कि आखिर समाज में ये जहेज़ के नाम पर जो लानत है वो कैसे ख़त्म की जाए। इसमें कई बड़े सियासी रहनुमाओं ने भी अपने अपने रिमार्क्स दिए हैं, अपने बयान दिए हैं और ख़ास तौर से जुमे के दिन आज अक्सर मसाजिद में जुमे के खुतबे के दौरान इसका जिक्र किया गया और इस्लाह माशरा की कोशिश की गई। तो इस पर हम आज ख़ास तौर से गुफ्तगू करेंगे कि दरअसल इस वाक़े के बाद से समाज को सबक क्या मिलता है और हमें किस तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन पहले हम आज के 4 खबरों पर जो अहम है नज़र डालते हैं। तो ये 4 अहम खबरें हैं जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली खबर ये है कि जिस तरह अभी पूरे मुल्क में ख़ासतौर से 5 रियासतों में जो इंतखाबात हैं उसका असर, उसकी खबरें, उसका जिक्र मुल्क के अक्सर गोशों में हो रहा है। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसने बंगाल में टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यह आप सब जानते हैं कि बंगाल में कुल 8 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। वहाँ कुल 294 असेंबली सीटें हैं, लेकिन 294 में से 291 सीटों पर ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 3 सीटें वो अपने हलीफ जमात को दार्जिलिंग की उन्होंने दी हैं। तो 291 जो सीटें अनाउंस की हैं उनमें ममता बनर्जी ने कहा है कि 291 सीटों में से 50 सीटें ख्वातीन को मख्तस की गई हैं। 50 सीटों पर ख्वातीन इंतखाब लड़ेंगी और 42 सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दी गई। मुसलमान 42 सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे। और ममता बनर्जी ने इस खास मौके पर कहा है कि ये मौका, यानी इंतखाब लड़ने का मौका बहुत ही मुस्कान भरा है। और उन्होंने एक नारा दिया जो अक्सर वो कहती रही हैं कि खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर जो आप देख रहे हैं वो बदरुद्दीन अजमल, जिनकी पार्टी है AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि असम में चूंकि इस बार एक महाजोट है, यानी इसे हम कहते हैं महागठबंधन, तो महाजोट है जिसमें कांग्रेस है और AIUDF भी है और वहाँ बोडो डेमोक्रेटिक फ्रंट एक पार्टी है वो भी है। तो ऐसे कई और पार्टियों का उसमें 1 या 2 और पार्टियां उसमें शामिल होंगी। तो बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि ख़ास तौर से जो बरसर इक़्तिदार जमात अभी है बीजेपी, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा उसमें उस पार्टी में परेशानी है। चूँकि पिछली बार जो इंतखाब हुआ था तो कांग्रेस और AIUDF और कई पार्टियाँ अलग अलग इंतखाब लड़ी थी, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर जैसा बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि बीजेपी को गया था। लेकिन इस बार उनकी पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने इत्तेहाद के साथ और उनका सीधा कहना है कि CAA हमारे तमाम जो हलीफ जमात है उसका हदफ है इसे रोकना। और अगर जो कांग्रेस लेड जो अलायंस है जिसमें AIUDF एक हिस्सा है वो अगर इख्तियार उसे मिलता है तो डी वोटर का जो मामला है वो खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी अहम खबर है श्रीनगर से। आपको याद होगा कल ही हमने बताया था कि मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक जो है, मौलवी मोहम्मद फारूक को नज़रबंदी से रिहाई मिल गई थी, लेकिन मुकम्मल यूटर्न लेते हुए इंतजामिया ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक को दोबारा घर में नजरबंद कर दिया है। मीर वाइस को आज खुतबा जुमा देने और नमाज जुमा अदा करने के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नगीन में वाक़ मीर वाइस के रिहाइशगाह के बाहर खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। इस बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मीर वाइस को दोबारा नजरबंद करने और उन्हें मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने से रोकने के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। चौथी खबर है जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं नीचे, वो किसान तहरीक से जुड़ी है। किसानों की तहरीक जो पंजाब से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, फिर धीरे धीरे फैलते हुए उत्तर प्रदेश और वो राजस्थान और तमिलनाडु, केरल, यहाँ तक कि अक्सर जो उत्तराखंड में भी ये चीज़ें हो गई। अब इस तहरीक को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको याद होगा कि एक बार काफ़ी 11 दौर की बातचीत का सिलसिला भी चला था हुकूमत से, लेकिन उस बातचीत का नतीजा ऐसा नहीं रहा कि किसान मान जाएं या किसानों को लगा कि उनके मुतालबात ये पूरे नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने इस मुहिम को जारी रखा है, तहरीक जारी है। आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। किसानों का कहना है कि अब जहाँ इंतखाबात हैं वहाँ ये इनका वफ्द जा रहा है और वहाँ लोगों से अपील करेगा या कर रहा है कि वो बीजेपी को साथ बीजेपी का ना दें। तो ये थी आज की 4 अहम खबरें।
और अब हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे कि जो इंतहाई कदम गुजरात की अहमदाबाद की आयशा ने उठाया था, हालांकि उस कदम की सताइश तो नहीं की जा रही है, लेकिन उसने एक ऐसे बीमारी को लोगों के ज़बान पर ला दिया, लोगों को दिखा दिया कि समाज में एक ऐसी बीमारी पनप रही है, बल्कि बिल्कुल अपनी जड़ें गहरी जमा चुकी हैं, लेकिन आम तौर से इसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं होता। जहेज जैसी लानत अब समाज में या माशरे में बिल्कुल दीमक की तरह माशरे को खाती चली जा रही है, और यही वजह है कि जिस किसी भी शख्स के 1, 2 या 3 या 4 बेटियां होती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम उसके ज़िम्मे है कि उसे अपनी बेटियों का निकाह करना है, उसे ब्याह करना है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर समाज में इस एक वाक़े के बाद से क्या कुछ तब्दीली रुनमा होगी। एक इस बारे में पेशरफ्त हुई है कि अक्सर मसाजिद में जुमे के दिन यानी आज ख़ास तौर से इस मौजू को खुतबे में शामिल किया गया खिताब में, और इस्लाह बादशाह की कई तरह की कोशिशें की गई। कई मसाजिद में पर्चे बांटे गए और लोगों से अपील की गई कि इस जैसी जो बीमारी है, ये जो लानत है, इससे छुटकारा हासिल किया जाए। इस खास मौजू पर हमारे साथ हमारे दोनों नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, मेहताब भोपाल से मेहताब आलम और तारिक कमर लखनऊ से, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुल्ला कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद इकरा रांची। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेहताब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आपने जैसा कि पहले मैं बताया था हमारी बातचीत में कि कोई पर्चा भी आज तकसीम किया गया, और अक्सर मसाजिद में भोपाल में या दूसरे अजला में भी इसको लेकर ख़ास एक मुहिम की शुरुआत की गई है, ख़ास तौर से मसाजिद से। क्या है ये मुहिम, किस तरह से इस पर अमल आवरी होगी? विशाल, जिस तरह से माशरे में जहेज की लानत बढ़ रही है, उन सबको रोकने के लिए 25 फरवरी की भोपाल में मीटिंग की गई, और मीटिंग में तय किया गया कि जहां पर आतिशबाजी, बैंड बाजे, डीजे का इस्तेमाल होगा, वहां पर निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और फिर जब ये आयशा का मामला सामने आया तो उसके बाद इस मुहिम को और तेज किया गया। भोपाल की आज 87 मसाजिद में नमाज जुमा के खुतबे के वक्त जो है जहेज की लानत पर जहाँ पे तकरार की गई, वहीं पर दूसरे शहरों में भी जो है पर्चे तकसीम किए गए और लोगों को जहेज से जो दूर रहने की बात की गई। और फिर ये साफ साफ तौर पर जो हमारे शेर कादी ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम में बेटी रहमत है, उसे जहमत ना समझा जाओ। जो लोग इस्लामी तालीमात से वाकिफ नहीं है, वही लोग जो है बेटी के पैदा होने पर गम का इजहार करते हैं। अगर उनको सही तालीम मालूम हो जाएगी तो बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करेंगे। और फिर इस पर हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर जो शेर कादी ने जो फैसला लिया आज जिस तरह से मसाजिद में हुआ, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो उजागर अब किया गया है। समाज सुधार के कार्य, हमारी कोशिशें हमारे समाज में पहले से बुनियादी तरीके से चलती आ रही हैं, और अब और तेज़ी के साथ इसको लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बेजा की शादियों में फिजूल खर्चियाँ होती हैं और दीगर चीज़ें होती हैं, उन पर ख़त्म हो, रोक लगे। तो एक अच्छी पहल हमारी तरफ से की गई है। हमारे शहर काजी साहब ने जो है ऐलान किया, और इस पर कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक चलाई जाए। उस तहरीक के तहत जगह जगह प्रोग्रामों का इनक़राद किया जाए, महल्ला महल्ला कैडर्स चलाए जाएं, ताकि एक समाज सुधार की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो। मैं एक बात और बता दूं कि शहर काजी का सिर्फ ऐलान सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इतवार के दिन उन्होंने जितने भी भोपाल रियासत के निकाह ख्वाह हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है ताकि उनकी तरबियत दी जा सके। इसके साथ साथ हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, ताकि वो मोहल्ले में नजर रखे कि अगर कहीं पर किसी की बेटी की शादी का मामला आता है तो वहां पर जो रसूमात बहुत सारी हो चुकी हैं कि आज जो है मेहंदी की रस्म होगी, फिर दूसरी रस्म होगी, इसके नाम पर बहुत सारी जो है फरसूदा रसूमात आ गई, उनको रोकने के लिए भी जो है तहरीक चलाने की बात की जा रही है। जी मेहताब, मैं आपके पास फिर आता हूँ। तारिक कमर में हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, एक रोज कबल बात हो रही थी तो खालिद रशीद फरंग बैली साहब जो है उन्होंने भी कहा था कि यूपी में भी मसाजिद में खुतबा जुमा में खास तौर से इस बारे में लोगों को तरगीब दी जाएगी। तो क्या आज इस बारे में बातचीत हुई है इस्लाह माशरा को लेकर, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है आज लखनऊ में। भी बता दूं आपको कि मुख्तलिफ मसाजिद में और बिलखुसूस उन मसाजिद में जहां पर बड़ी तादाद में नमाजी आते हैं जुमा अदा करने के लिए, वहाँ पर बिलखुसूस अइम्मा कराम ने इस बात को मलहूज रखा है कि इस अंदाज की जो तहरीकात हैं इनको कैसे ज़िंदगी दी जाएगी। विशाल, बहुत अहम बात मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि देखिए इस पूरे जो पेशरफ्त है इसके 3 पहलू हैं, एक तो माजी, एक हमारा हाल और एक मुस्तकबिल। तो देखिए मुख्तलिफ सतहों पर आवाज़ें उठी हैं, लोगों ने उन तमाम मोतबर तंजीमों पर
तनकीद भी की है कि साहब ये माजी में हमने ऐसी तहरीकात नहीं चलाई हैं जिसका नतीजा हमें हाल में देखने को मिल रहा है। हाल के ताल्लुक से इस ख्याल की तर्जुमानी और इजहार किया जा रहा है कि अगर हाल में हमने मुनासिब बंदोबस्त नहीं किए, अभी भी हम बेदार न हुए और सिर्फ दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर तनकीद करते रहे, अपनी तरफ नहीं देखा गया, या इस्लाह माशरा की जो पूरी तहरीकात हैं उनमें जिंदगी की रूह न फूकी गई अमली तौर पर, तो मुस्तकबिल में इसके बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे। तो देखिए, माजी से हाल तक का सफर और हाल से मुस्तकबिल का सफर, इन तमाम तीनों जो हमारे सामने पहलू हैं, मंजरनामे, इन पर नजर रखने की जरूरत है। हालांकि जिम्मेदार लोगों ने यह भी कहा है कि ये बड़ा अलमनाक दिलसोज वाकया पेश आया है और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग बेदार होंगे। और इसमें सिर्फ आज ही की बात नहीं है, ये सिलसिला जो है खुतबे के दौरान मुख्तलिफ मौजूआत पर ये जारी रहेगा मसाजिद से, और सिर्फ मजाजिद से ही नहीं बल्कि जो अहम तंजीमें हो सकती हैं, चाहे वो मिली तंजीमें हों या मजहबी या दूसरी ऐसी तंजीमें जो समाजी सतह पर काम करती हैं, सबको बेदार किया जाएगा और इसको उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक हम ये ना देख लें कि जहेज की लानत हमारे मुआशरे से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है विसाल। तो इस अंदाज की तहरीकात हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर जिम्मेदार उलमाए किराम ने इसमें अपना बुनियादी रोल अदा किया नेक नियति के साथ और अमली तौर पर, तो यकीनी तौर पर बेहतर नताइज सामने आएंगे, ऐसी तवक्को की जा सकती है। आप हमारे साथ बने रहे तारिक। एक अहम बात तो ये भी है जो अक्सर सुनने देखने को मिलती है कि हम बात ये करते हैं कि मस्जिदों में कम से कम जुमे के दिन खुतबे में ऐसी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये मामला ख़ास तौर से नौजवानों से जुड़ा है। नौजवान अगर इसमें कदम आगे बढ़ाएं, वो इसका बीड़ा उठा लें, तो शायद तब्दीली बहुत मुमकिन है। लेकिन देखा क्या जाता है कि मस्जिदों में नौजवानों की बड़ी तादाद जुमे के दिन पहुंचती कब है? जब जमात खड़ी होने का वक्त लगभग हो चुका होता है। तो सवाल इस बात को ही लेकर है कि कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ इसकी भरपाई की जाए। हमारे साथ इमाम और खतीब उबैदुल्लाह कासमी साहब मौजूद हैं। उबैदुल्लाह कासमी साहब, आपने सुना किस तरह की कोशिशें भोपाल यानी मध्य प्रदेश में भी और लखनऊ से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मसाजिद में शुरू हुई है, क्या ये काफ़ी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हालिया दिनों में आयशा की जो खुदकुशी का वाक़या सोशल मीडिया में वायरल हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमी ये है कि जब इस तरह का कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब हम बेदार होते हैं और तहरीक चलाने की बात करते हैं। इस्लाम ने समाज को सुधारने के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए कुरान में एक मुस्तकिल कानून बनाया है और उसका नाम है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। जी, अच्छी बातों को फैलाना और बुरी बातों को रोकना, जिसके 3 दर्जे हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। अगर समाजी कोई बुराई देखे तो तुम उसको हाथ से रोक दो। अगर हाथ से ना रोक सकते हो, हाथ से रोकने में बड़ा फितना अगर हो सकता है, कानून को हाथ में लेना नहीं है, तो उसको उसकी बुराई जबान से बयान करो। और जबान से बुराई आज तमाम मस्जिदों में हुई इस जहेज और तिलक की लानत को लेकर के। और अगर जबान से भी नहीं कह सकते हो तो उसको दिल से बुरा जानो। देखिए, समाजी इस्लाह का सारा बोझ हम उलमा पर और मुस्लिम तंजीमों पर डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा इनकलाब इस मुल्क में अगर आया है किसी भी शोबे जिंदगी में तो नौजवानों के बेदार होने से आया है। जब तक हमारा नौजवान बेदार नहीं होगा और अवाम बेदार नहीं होगी, सिर्फ तकरीरों से कुछ नहीं होगा। जुमे में तकरीर तो हर आदमी जो है हराम मत खाओ, झूठ मत बोलो, नमाज पढ़ो, इस पर बयान होता है, लेकिन इस पर खातिर खा कोई फायदा नहीं होता है। मेरे सामने कुरान की एक आयत है जल साहब, सूरा नंबर 5 है, आयत नंबर 90 है, 7वां पारा है जी, जिसमें अल्लाह ने पहले से इतना सख्त कानून बना दिया है तिलक और जहेज के बारे में, लेकिन हमने उसको सिर्फ एक माने में लिया। कुरान की बहुत मशहूर है आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए ईमान वालों, शराब से, खम्र के माने शराब और मैसर के माने तमाम मुफस्सिरीन ने आमतौर पर जुआ लिया है, इसलिए कि रसूलुल्लाह के जमाने में आसानी के साथ बगैर मेहनत के जो कमाई हासिल होती थी वो जुआ था। लेकिन अरबी के माने बहुत वसी होते हैं। अरबी के अल्फाज में मैसर असल में हर उस आमदनी और हर उस जरिए को कहते हैं जो बहुत आसानी से हासिल हो जाए। जाहिर है कि बेटे के निकाह में जहेज और तिलक के नाम पर फ्रिज है, सोफा है
और वॉशिंग मशीन है और दूसरे कीमती सामान है, ये बहुत आसानी से लड़के की शादी के नाम पर आ जाते हैं। सिर्फ कुरान की आयत अगर हम सामने रखें तो इन्नमल खम्र वल मैसिर, मैसिर में शराब नहीं है और जुआ नहीं है। जुआ बहुत आसानी से हासिल हो जाने वाली रकम है, तिलक भी बहुत आसानी से हासिल हो जाने वाली रकम है, जहेज के सामान भी बहुत हासिल हो जाने वाले रकम है। लिहाजा ये जहेज का सामान और तिलक जिस तरीके से शराब हराम है, उसी तरीके से जहेज का सामान लेना और देना हराम है। ये जहन नौजवानों का बनाना होगा और ये जहन मुसलमानों का बनना होगा। जैसे अब्दुल्ला कासमी साहब, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मेहताब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनके साथ कुछ नौजवान भी हैं, कुछ लोग भी हैं। मैं जरा उनसे थोड़ा रिएक्शन लेना चाहता हूं इस पर। मेहताब, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ये जानना चाहिए कि क्या आयशा के उस वीडियो को उन लोगों ने देखा है, आयशा के इस पूरे वाकये को वो जानते हैं, जहेज के नाम पर उनकी अपनी पर्सनल जो उनकी फीलिंग है वो क्या है? सवाल बहुत अच्छा है विशाल, क्योंकि जो है आयशा की खबर को किसी न किसी हवाले से सोशल मीडिया, टेलीविज़न, अखबार के हवाले से लोगों ने देखा। हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आप लोगों ने जो है आयशा की खबर को देखा होगा। इस खबर को देखने के बाद आप लोगों के अपने एहसास क्या है? यकीनन खबर बहुत अफसोसनाक है और कौम के ऊपर एक अच्छा खासा तमाचा है कि कौम इस काम को अगर छोड़ दे तो कौम के अंदर ये खराबियां जो आई हैं, दहेज की लानत है और बहुत सारी रसूमात है जो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ हैं, और इनको हमको खुद पाबंदी करें, अपने एरिए में, अपने इलाके में अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश करें। जी बिल्कुल। अब हमारे को इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा समाज सुधार की ज़रूरत है और इस पे जो बुनियादी मेहनतें होना चाहिए उनकी ज़रूरत है। तो समाज में ऐसा अब दोबारा से ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आना चाहिए ताकि और कोई बेटी इस तरह के काम का कदम उठाए, तो और ज़्यादा कोशिशें की जाएं कि हमारे समाज में एक बेहतरीन समाज सुधार की बेहतरीन माशरा तश्कील हो सके। बातें सिर्फ बातों तक न रहें बल्कि अमल करके दिखाया जाए। देखिए, उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी। किस तरह की कोशिश करना पड़ेगी मेहताब? क्या महंगी शादियों का बॉयकॉट करेंगे? क्या ऐसी शादियां जहां पता चल रहा है कि लेन देन का मामला चल रहा है, क्या वहां ये जाना बॉयकॉट करेंगे? क्या ये लोग मिलकर, ग्रुप में मिलकर लोगों को जाकर समझाएंगे? किस तरह की क्या करेंगे? देखिए विशाल, हम बता दें कि भोपाल के लोगों ने एक संजीदा कदम 25 फरवरी को उठाया था और साफ तौर पर दारुल कज़ा, दारुल इफ्ता मसाजिद कमेटी ने ऐलान कर दिया था कि जहां पर डीजे होगा, जहां पर जहेज की बात होगी, जहां पर आतिशबाजी होगी, वहां पर शहर काजी, मुफ्ती ही नहीं, कोई भी निकाह निकाह नहीं पढ़ाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है कि जब निकाह पढ़ाने से ही मना कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, जब इसको मना किया तो शहर में बहुत सारी हलचल मच गई कि अगर निकाह आप नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे। सीधे सी बात यह है कि अब जब मैं बताऊं कि भी कुछ दिन पहले एक शादी का मामला है, मेरे पास दावतनामा आया और जब वहां पर जाकर देखा तो वहां पर जो है 2 भाइयों की शादी थी और वहां पर जो है जहेज को डिस्प्ले किया गया था। और फिर मैंने देखा कि जिस बच्ची के यहाँ उसके वालिदैन ने कम दिया था उसको कुछ शर्मिंदगी हो रही थी, तो मुझसे कहा गया कि जो है, तो मैंने उन तमाम लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस तरह से जो है डिस्प्ले नहीं किया जाना चाहिए। आपने जो डिस्प्ले किया है ये शरीयत में भी इसकी इजाजत नहीं है। मतलब बाज़ाब्ता नुमाइश हो रही थी। मेहताब, और आपके साथ कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं उनके जुबानी की क्या वो उनके दिल दिमाग में बातें क्या चल रही हैं इस आयशा के वाकये के बाद? जी, यकीनी तौर पर जो है जब आप लोगों ने आयशा का वाकया देखा तो फिर समाज सुधार की बहुत सारी चीजें आपके जहन में, आप लोगों ने क्या तय किया? क्या इस तरह की शादियां अगर कहीं होती हैं तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ये मसला सिर्फ आयशा का मसला नहीं है, तमाम बेटियों का मसला है और इस मसले पे हमारी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इंशाल्लाह इसमें जो है बुनियादी तौर पर कैडर्स चलाए जाएंगे, छोटे छोटे फंक्शनों का इनकाद किया जाएगा और लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी, फिजूल खर्चियों से बचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, गरीब तबका तो एक तरह से खर्च कर ही नहीं पाता है, तो हमें ज़रूरत है कि जो अमीर और मालदार लोग हैं जो फिजूल खर्चियों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो हमें उन पे भी मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वहां से भी मैं तारिक आपके पास आ रहा हूं। तारिक, समाज में जाहिर सी बात है कि जो एक बड़ा तबका होता है वो मुतवस्सित तबका या उससे भी नीचे का तबका होता है। अक्सर ऐसी बुराइयां या ऐसी लानतें वहां भी देखी जाती हैं, लेकिन इनको ये सोर्स, ये इंटरेस्ट या फिर इनको ये मतलब कहां से हौसला मिलता है कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे? क्या समाज का जो साहिब सर्वत तबका है, क्या उनको भी इस तरफ कदम बढ़ाना होगा? क्योंकि उनके बस में होता है वो करते हैं, लेकिन बाकी लोग फॉलो करते हैं उसे।
बिल्कुल विशाल, देखिए बुनियादी बात यही है कि ऐसी शादियां भी होती हैं कि जहां पर हमने देखा है कि लड़कों ने खुद आगे बढ़कर पेशरफ्त की है और मना कर दिया है कि हमें जहेज नहीं चाहिए, और फिर उसको हमने सोशल मीडिया पर भी देखा और समाज में ऐसी जो शादियां हुई उनके तस्करे भी सुने, लेकिन इनकी जो तादाद है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो देखिए जब कोई अच्छा कदम उठाता है तो उसकी सताइश की जाती है, तो उनको नज़ीर बनाने की ज़रूरत है, उनको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और देखिए इसमें बुनियादी बात यही है कि सिर्फ किसी एक मखसूस देखिए जो गरीब तबका है वो तो जाहिर है मजबूर है, उसके पास तो वसाइल ही नहीं है, तो अहम पेशरफ्त भी साहिब सरबत लोगों को ही करनी है, बिलखुसूस उन घरानों को करनी है जो हर एतबार से वेल ऑफ हैं और किसी भी गरीब लड़की के साथ शादी कर सकते हैं या किसी अच्छे खानदान में भी बगैर जहेज लिए शादी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नज़ीरें सामने पेश नहीं की जाएंगी तब तक अमली तौर पर इक़दाम करना बड़ा दुश्वार होगा। देखिए ये ऐलान किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर कदम है। इससे देखिए थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा ज़रूर, लेकिन ये सिस्टम क्रश नहीं हो पाएगा। इसको क्रश करने के लिए पूरी जिम्मेदारी जो है वो अमायदीन की क़यादत में नई नस्ल की है। जब तक हमारी नस्ल के लोग आगे बढ़कर खुद जहेज का इनकार नहीं करेंगे, तरदीद नहीं करेंगे, तब तक ये माहौल साजगार नहीं होगा। यही बात हमें उबैदुल्लाह कासमी साहब ने भी अभी बताई है कि नौजवानों को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। उबैदुल्लाह कासमी साहब, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। अभी जैसे मेहताब ने बताया हमें कि कई ऐसे इलाके हैं या कई ऐसे जगह हैं जहां पर बाकायदा जहेज का सिर्फ लेन देन ही नहीं होता बल्कि उसकी नुमाइश की जाती है कि ये दिया जा रहा है, और कई जगहों तो बुला बुला कर दिखाया भी जाता है। तो ये जो बीमारी है वो उस बीमारी का चस्का कहां से लगता है और उसे कैसे तोड़ा जा सकता है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए वो बातें जो आई है वो सही है। तिलक और जहेज का मुतालबा सिर्फ लड़कों की तरफ से नहीं होता है बल्कि लड़कियों और लड़की के घर वालों की तरफ से भी लेने का दबाव होता है। कई ऐसी फैमिली जिन्होंने आकर के मेरे सामने कहा कि मौलाना साहब, जब हमने कहा कि 5 आदमी हम लोग आएंगे निकाह करके बेटी ले जाएंगे, हमें कोई सामान नहीं चाहिए, तो लड़की वालों ने कहा कि माशे में नाक कट जाएगी हमारी, आप कम से कम 100 आदमी आइए। इसीलिए सिर्फ इस रस्म को बढ़ावा देने में सिर्फ लड़के और लड़के वालों का हाथ नहीं बल्कि लड़की वालों का भी हाथ है। वो अपने नाक का मसला बना लेते हैं कि 5 आदमी आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, माशे में नाक कट जाएगी, हम सामान नहीं देंगे तो लगेंगे कि बेटी की इज्जत नहीं किया इसने। तो इस तरह दोनों मिलकर के मुश्तरका तौर पर मेहनत और कोशिश करने की जरूरत है। और सबसे पहला कि उलमा ने जो बायकाट किया है, हम लोगों ने रांची में भी इसका फैसला लिया है, लेकिन इसके साथ नौजवानों को और आवाम को यह फैसला लेना होगा कि जहां इस तरह का मुतालबा, इस तरह की शादी गैर इस्लामी शादी होगी, गैर इस्लामी में तिलक भी है, बारात की कसरत भी है, फजूल खर्ची भी है, गैर इस्लामी शादी होगी, हम आम मुसलमान भी वहां शिरकत नहीं करेंगे, उनके दावत में नहीं जाएंगे। जब उस शादी खाने में वीरानापन का मुजाहरा होगा तब यह बड़ा मैसेज समाज में जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो हुजूर ने अपनी तालीमात के जरिए से निकाह को आसान बनाया और ज़िना को सख्त बनाया, आज ज़िना आसान हो गया, निकाह सख्त हो गया। इसलिए हमको सुन्नत रसूल के मुताबिक मुआशरे में निकाह को राइज करना है और दोनों तरफ के लोगों को, चाहे लड़की वाले हों या लड़का वाले हों, उनको आइडियल जो है वो सहाबा की शादी को बनाना होगा, उनके निकाह को बनाना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को आइडियल बनाना होगा। जब हम एक तहरीक की शक्ल में इसको नहीं लेंगे तब तक इस समाजी बुराई पर हम कंट्रोल नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने भी कहा कि कुरान में मुस्तकिल हुक्म है मुसलमानों को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। जहां भी समाजी बुराई और मुआशरती खराबी देखे, मुसलमान चाहे उलमा हो, नौजवान हो, इंटेलेक्चुअल हो, ताजिर पेशा हो, स्टूडेंट हो, फौरन उस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाए। मेहताब, मैं एक बार फाइनल कमेंट के तौर पे आपके पास सिर्फ इसलिए आना चाहता हूं कि क्या मेहताब ऐसा लगता है कि मौजूदा वक्त में जो नौजवान नस्ल है वो इसका बीड़ा उठाने को तैयार है? विशाल, नौजवान नस्ल इसका बीड़ा उठाने के लिए तैयार, लेकिन मैं आपको बताऊं जो बातें हो रही सिर्फ बात जहेज तक की नहीं है। अब तो माशरे में एक बुराई और भी आ गई है कि शादी के तय होने से पहले लड़कियों को देखने का जो चलन है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते कि शादी से ज्यादा पैसे जो है उसमें खर्च हो जाते हैं कि लड़की को देखने के लिए एक एक लड़के वाले 200-200 घरों में जाते हैं, खाना खाते, फिर कहते हैं कि हम बताएंगे। तो उन लड़की वालों पर जो है एक शादी से ज्यादा मसारिफ उस पर पड़ते हैं। इस बीमारी को भी रोकने की जरूरत है। और सिर्फ बातें
से नहीं, बातों के साथ साथ अमल करना होगा। और जब तक बड़े लोग, साहिब सरवत लोग जो है इस पर कदम नहीं उठाएंगे, तब तक नीचे से इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब को लाने के लिए बड़े लोगों को कदम उठाना पड़ेगा, चाहे शहर काजी हो, मुफ्ती हो, शहर के जितने भी रऊसा है, साहिब सरवत लोग हैं, उनकी तरफ से जब ये कदम उठाया जाएगा तो नीचे की तरफ खुद ब खुद लोग जो है इस पर अमल करेंगे। अगर आप ये चाहें कि नीचे से अमल किया जाए तो वो लोग जो मजबूर हैं, तो मजबूर जो है कोई तहरीक बर्पा नहीं कर सकता, बल्कि वो लोग जिनके पास सब कुछ है, अगर वो इस पर कदम उठाएंगे तो कदम जो है कारगर होगा और माशरे में इस्लाह भी होगी और एक मिसाली माशरा कायम करने में हम कहीं कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह कासमी साहब, आपका खास तौर से वक्त देने के लिए, और हमारे दोनों नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े, और नाज़रीन आपका भी कि आपने इस हसास और बहुत ही ज़रूरी मौजू पर अपना वक्त दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसा नहीं है कि जब तक कोई परेशानी, कोई मुसीबत दूसरे के दरवाजे पर खटका दे रही है तभी तक आप सुकून से हैं। अगर वो खटका, अगर वो परेशानी आप तक आ जाए, इससे पहले आप भी इस बारे में कोशिशें कीजिए। बहुत शुक्रिया आदाब।